मैं डॉक्टर सरोज आगला हूँ। यहाँ जो महिला धरना आंदोलन चालू है अंबाझरी में, हमारे डॉक्टर अंबेडकर भवन बचाओ कृति समिति की तरफ से, तो वहाँ मुझे लगता है कि 4 महीने होने को आ रहे हैं। हम सभी महिलाएं वहाँ डटी हुई है और हमारी कुछ समिति के कुछ लोग यानी कोर्ट भी चले गए और जो ये उसमें ये जो गुनहगार है जिन्होंने ये स्मारक उद्ध्वस्त किया है, उनके खिलाफ उन्होंने वो कोर्ट में पिटीशन दायर की थी और उसका रिजल्ट तो 2 तारीख को ही आ चुका था। लेकिन फिर भी इन्होंने यहाँ अंबाझरी पुलिस स्टेशन के जो पुलिस निरीक्षक है, उन्होंने उनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं ली और वो डिले किया। 2-4 दिन डिले करने के वजह से वो रिव्यू पिटीशन उन्होंने कोर्ट में फिर से दायर किया। तो फिर ये जो हमारे कोर्ट में गए थे गजघाटे जी गोस्वामी जी, तो ये फिर से इन्होंने उसके ऊपर एक्शन ली, पिटीशन दायर की फिर से। तो अभी तो हाँ फेवर जब भी यानी हमारे फेवर में रिजल्ट था, अभी हमारे फेवर में रिजल्ट है। तो अभी पुलिस स्टेशन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने का ये कॉपी भी दिखाई आपको अभी। तो वो पिटीशन तो दायर की थी और उसका रिजल्ट हमारे फेवर में, हम सभी खुश है। हमारी महिलाएं भी अभी ये लड़ा खत्म कैसे होगा कि जारी रहेगा? नहीं नहीं जारी रहेगी। नहीं, जब तक वो टेंडर उनका वो ये नहीं करते, वो कॉन्ट्रैक्ट ये नहीं करते, कैंसिल नहीं करते, तब तक हम तो वहाँ बैठे रहेंगे, डटे रहेंगे। जब तक वो पूरा जो उनका 44 एकड़ का जो कॉन्ट्रैक्ट है बिल्डर गरुड़ा कंपनी के साथ, जब तक वो ये कैंसिल नहीं करते तब तक हम वहाँ डटे रहेंगे। अंबाझरी पुलिस स्टेशन ने आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का जो स्मारक था, जिन्होंने उद्ध्वस्त किया, उनके ऊपर में माननीय कोर्ट के आदेश से एफआईआर दाखिल हुआ। कल हम सीपी साहब को मिलने वाले हैं। यह चौकसी यहाँ से निकालकर नागपुर शहर के किसी अच्छे अधिकारी के हाथ से यह चौकसी होना चाहिए। हम यह डिमांड कल सीपी साहब से करने वाले हैं। यहाँ अभी जो आगे चौकसी चलेगी वो अंबाझरी में न होते हुए नागपुर के क्राइम ब्रांच के एक आध अच्छे अधिकारी से, जो एसीपी रैंक के अधिकारी है, उनके हाथ से यह चौकसी पूरी होना चाहिए। यह डिमांड हम कर रखेंगे और सरकार से हम ये डिमांड करेंगे अभी कि चौकसी में सरकार यह घोषणा करे कि यह चौकसी सत्र न्यायालय के निवृत्त न्यायाधीश के माध्यम से उनके अंतर्गत हो, अंडर में हो, और कृति समिति के भी 4 तज्ञ लोग और सरकार के भी 4 तज्ञ लोग इस चौकसी समिति में सम्मिलित हो। यह हम सरकार से डिमांड करेंगे और सीपी साहब से यह डिमांड करेंगे की यहाँ से चौकशी निकालकर एसीपी रँक के अधिकारी के हात में दी। माननीय कोर्टाच्या न्यायालयानंतर सुद्धा एफआयआर दाखल करण्यासाठी जे काही उशीर झाला, या मागचे कारण आम्ही माननीय सीपी साहेबांना सांगणार आहोत, त्यांच्या कानावर ही गोष्ट सांगणार आहोत। आम्ही हा निवेदन दिलेला आहे आणि उद्या परत का डिले झाला, का आम्हाला एवढं संघर्ष करावं लागते, या गोष्टीचं सर्व आम्ही माननीय सीपी साहेबांना सांगणार आहोत आणि ही चौकशी या पोलीस स्टेशनमधून काढून एसीपी रँकच्या एखाद्या अधिकाऱ्यांना द्यावं अशी आमची मागणी करणार। कारण उशीर झाला हे तुम्हालाही माहीत आहे, कशामुळे झाला, काय झालं, काय अर्थकारण होतं, राजकारण होतं, हे आम्ही आता वरिष्ठांना सविस्तरपणे याची माहिती देणार। ते आता आम्ही सीपी साहेबांशी भेटूनच या सर्व गोष्टीवर आम्ही आता सखोल चर्चा करू आणि सरकारशी सुद्धा या प्रश्नावर आम्ही चर्चा करू। सर, ये जो अंबाझरी गार्डन का जो मुद्दा अभी चालू है, एक्चुअली ये जो ज़मीन है 44 एकर्स ज़मीन है। 44 एकर्स ज़मीन में एनएमसी की 24 एकड़ ज़मीन थी और एमटीडीसी की 19 एकर्स। तो एनएमसी ने एमटीडीसी को 24 एकड़ ज़मीन हैंडओवर की। हैंडओवर करने के बाद में एमटीडीसी ने ये जो 44 एकर्स जो लैंड है, एक गरुड़ा कंस्ट्रक्शन कंपनी को लीज के ऊपर भी दिया। 2017 में 1 रुपये के ऊपर में उसके लिए लीज तय की गई फॉर द पीरियड ऑफ 30 साल के लिए, और उसके बाद में 2019 को 99 साल के लिए फिर से लीज कराएगी। वो लीज में स्पेसिफिकली ये लिखा गया था कि वह यहाँ पे जो कोई भी कंस्ट्रक्शन होगा, रिन्यूएशन होगा, तो ये इसके लिए इनकी परमिशन, गवर्नमेंट की परमिशन लेना ज़रूरी है। लेकिन हमें पता चला है कि कुछ दिन पहले गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ने आजू बाजू में जो सराउंडिंग दी कंपाउंड, वहाँ पे
टीन के शेड लगाए और टीन के शेड लगाने के बाद वहाँ पे जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भवन था वो भवन को डिमोलिश करा दिया गया। एक्चुअली डिमोलिश करने की भी कोई परमिशन उन्होंने नहीं ली। हमारा यही कहना था कि डिमोलिश करने के पहले कंसर्न अथॉरिटी से कंसेंट लेना चाहिए था। उसके बाद में जब हमें पता चला कि वह अम्बेडकर भवन तोड़ा गया तो तोड़ने के बाद में फिर हमारे यहाँ के एक सामाजिक कार्यकर्ता राजेश गजघाटी जी है, इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट्स दाखिल करी। कंप्लेंट्स दाखिल करने के बाद में उन्होंने पुलिस वालों ने कोई एक्शन नहीं ली। एक्शन न लेने के बाद में फिर से उन्होंने एक एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास में दी। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने अहवाल मंगवाया। अहवाल मंगवाने के बाद में गरुड़ा कंस्ट्रक्शन ने वहाँ पे मेंशन करके दिया कि ये जो भवन था, ये भवन जो स्टॉर्म आया था यानी स्टॉर्म में गिर गया। जब पहले के फोटोग्राफ्स, एग्जिस्टेंस के फोटोग्राफ अभी के पहले का, पहले डेमोलिशिंग होने के पहले के फोटोग्राफ्स और अभी के फोटोग्राफ जब हमने देखे, जब हमने कोर्ट को बताया कि कोर्ट को बताने के बाद में वो इसमें क्लियरली दिख रहा था कि ये जो एग्जिस्टेंस बिल्डिंग है और ये वाली पुरानी बिल्डिंग है। जब पुलिस वालों ने कोई एक्शन न लेने के बाद में फिर हमें ऐसा पता चला, अभी हमने फिर कोर्ट में केस दाखिल करे एक 156(3) के अंतर में डायरेक्शन दो पुलिस वालों को कि इनके अगेंस्ट में गुना दाखिल करा। जो कलेक्टर ने जो अहवाल मंगवाया था उन्होंने उसमें गरुड़ा ने बताया था कि वाली वादड़ से स्टोम से गिर गई। लेकिन जब फोटो के हिसाब से जब हमने कोर्ट को डेमोन्स्ट्रेट किया और बताया कि सर देखिए फोटोज में क्लियर दिखता है यदि कोई स्टॉर्म आता है तो बिल्डिंग पूरी गिरती है, लेकिन यहाँ पे कटर से तोड़ा गया था और बाजू बाजू में जो पेड़ लगे हुए हैं वो पेड़ एज इट इज़ वैसे के वैसे है। इसलिए ऐसे पता चलता है कि ये जो बिल्डिंग तोड़ी गई बल्कि टूटी नहीं। तो उसके बाद में कोर्ट ने जब देखा डॉक्यूमेंट्स देखा, डॉक्यूमेंट के बाद में जो फोटोग्राफ है उसके बाद में कोर्ट को ऐसे लगा कि इसमें प्राइमा फेसिया केस दिख रहा है, इसलिए उन्होंने गरुड़ा कंस्ट्रक्शन के ऊपर में गुना दाखिल करने के आदेश दिए। गुना दाखिल करने के बाद में आदेश देने के बाद में ये हमने जो कोर्ट की कॉपी हमने पुलिस स्टेशन को 3/5 को दी। 3/5 को देने के बाद में उन्होंने 3/5 को भी कोई FIR रजिस्टर नहीं करा। उसके बाद में 4 तारीख को उन्होंने उसमें से 4 लोगों में से नरेंद्र जिचका जिन्होंने सेशन कोर्ट में रिवीजन दाखिल करी और रिवीजन दाखिल करने के बाद में उसके लिए कम से कम 4-5 दिन पैरवी चली और पैरवी चलने के बाद में नीचे के कोर्ट ने दिया हुआ ऑर्डर लीगल है या इलीगल है ये ऑर्डर पास करना था। तो इसलिए जो रिवीजन दाखिल होगी वो रिवीजन उनकी वाली रिवीजन में कोई तथ्य न होने की वजह से जो रिवीजन खारिज की गई और नीचे का कोर्ट जो नीचे का कोर्ट जो था, नीचे के कोर्ट ने दिया हुआ ऑर्डर वो साबित बराबर है करके माना गया। उसके बाद में जब ये रिवीजन डिसमिस हुई तो कल शाम में यानी कल 15 तारीख को अंबाझरी पुलिस ने उन लोगों के अगेंस्ट में FIR दाखिल करा। इसमें कुछ अरेस्ट वरेस्ट करे नहीं, FIR दाखिल करने के बाद में अभी हमें पता ऐसे चला है कि FIR दाखिल करने के बाद में चारों लोग सेशन कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्रोच हो गए।